अमोनिया बनाने की हैबर विधि, जो 12th के सिलेबस में 5 औद्योगिक विधियां हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनमें से एक है। इस विधि में अमोनिया का निर्माण कराते हैं। तो औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया के द्वारा होता है। यहाँ आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। दाब उच्च और ताप भी उच्च होता है। यहाँ 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अनुकूल परिस्थितियां क्या है, तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया बनना एक मंद अभिक्रिया है, जिसके लिए आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक का प्रयोग करते हैं। आयरन उत्प्रेरक इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है और मॉलिब्डेनम वर्धक आयरन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को सक्रिय करता है या बढ़ा देता है। दूसरा है दाब का प्रभाव। आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट है उसका आयतन 2 है और जो रिएक्टेंट है उसका आयतन 4 है। जो लासातालिये का नियम है उसके अनुसार दाब बढ़ाने से अभिक्रिया का समय उस दिशा में जाता है जिधर आयतन कम होता है। यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्र दिशा में आयतन कम है, इसलिए यहाँ दाब उच्च रखते हैं। अधिक अमोनिया के निर्माण के लिए यहाँ 200 वायुमंडलीय दाब रखा जाता है, जो उच्च दाब है। और ये अभिक्रिया देखने से स्पष्ट है कि ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त भी हो रही है। तो यहाँ पर लासातालिये के नियमानुसार ताप कम होना चाहिए, परंतु कम ताप पर आयरन उत्प्रेरक सक्रिय नहीं होता है, इसलिए ताप अधिक रखते हैं। तो हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रखा जाता है। तो ये अनुकूल परिस्थितियां, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उच्च दाब और उच्च ताप। इसके बाद आते हैं विधि पर। हैबर विधि 5 चरणों में है। ये 5 जो पार्ट है उसी के आधार पर इसके चरण है। जैसे ये पहला है संपीड़न, कंप्रेसर, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 200 वायुमंडलीय दाब पर प्रवेश कराते हैं। दूसरा है शोधक और शुष्कन कक्ष, प्यूरिफायर एंड ड्रायर। इसमें जो भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस का मिश्रण आता है उसमें जो अशुद्धियां होती हैं उनको पृथक कराते हैं और शुष्क भी की जाती है गैसीय मिश्रण। यहाँ पर मुख्य रूप से CO, CO2, SO2, H2S इत्यादि गैसों को गैसों की अशुद्धियों को शुद्ध किया जाता है। इसमें यह ध्यान रखना है कि H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आयरन उत्प्रेरक के लिए कैटालिटिक पॉइजन, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। तो यहाँ हमको आगे आयरन उत्प्रेरक प्रयोग में लाना है, इसलिए H2S को पहले ही रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है कैटलिस्ट चैम्बर, उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में आयरन उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम वर्धक उपस्थित होते हैं। इस कक्ष का ताप 500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन की, जिसके फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है और यहाँ केवल 10% ही अमोनिया बनता है, क्योंकि ताप जो है यहाँ उच्च रखा गया है, जो इस अभिक्रिया के अनुकूल नहीं है। इसके बाद अगला कक्ष है शीतलन या संघनित्र। उत्प्रेरक से प्राप्त अमोनिया और शेष नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को संघनित्र में भेजते हैं, जहां गैसीय मिश्रण ठंडा होता है। ठंडा होने से अमोनिया गैस द्रवित हो जाता है, जिसे हम निकास द्वार से बाहर निकालते रहते हैं और शेष नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस जो बचा हुआ है उसको फिर परिसंचरण पंप की सहायता से, 5वां पार्ट है रिसर्कुलेशन पंप या परिसंचरण पंप, इसकी सहायता से हम इसे पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन लगातार उसका 10% अमोनिया में कन्वर्ट होते रहता है और लिक्विड अमोनिया को बाहर निकालते रहते हैं, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। अब इस विधि को एक बार ध्यान से समझें। औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से कराया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में उच्च दाब व उच्च ताप पर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया से प्राप्त होती है। इस विधि को निम्न 5 चरणों में समझा जा सकता है। पहला है संपीड़न, कंप्रेसर। सर्वप्रथम वायु से प्राप्त नाइट्रोजन गैस
और भाप अंगार गैस, वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस को संपीड़क द्वारा 200 वायुमंडल दाब पर प्रवेश कराते हैं। दूसरा पार्ट है शोधक और शुष्कन कक्ष, प्यूरिफायर एंड ड्रायर। संपीड़क से प्राप्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के गैसीय मिश्रण को शोधक और शुष्कन कक्ष में ले जाते हैं, जिसमें तमाम गैसीय अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, जिसे दूर किया जाता है, जैसे H2S, CO, CO2, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नमी। तो उन अशुद्धियों को यहाँ पृथक कर लिया जाता है। उसके बाद तीसरा है उत्प्रेरक कक्ष, जो सबसे महत्वपूर्ण है। शोधक तथा शुष्कन कक्ष से प्राप्त नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के शुष्क गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां पहले से आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक उपस्थित होता है। इस कक्ष का ताप 500 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया उष्मा क्षेपीय उष्मा भी उत्पन्न होती है, तो बाद में इस उष्मा को मेंटेन भी किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक विशेष बात यह ध्यान रखना है कि इस कक्ष में आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का केवल 10% भाग ही अमोनिया में परिवर्तित होता है, तो शेष 90% नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के रूप में रहते हैं। तो यहां से नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को अगले कक्ष, जो चौथा भाग है संघनित्र, कंडेंसर, उसमें प्रवाहित करते हैं। यहां पर गैसीय मिश्रण को ठंडा करते हैं, जहां पर अमोनिया गैस द्रवित हो जाती है और शेष नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस गैसीय अवस्था में रहता है, जिसको पांचवें भाग परिसंचरण पंप या रिसर्कुलेशन पंप में भेजते हैं, जहां पर उसे फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। इस तरह से लगातार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया में परिवर्तित होते रहते हैं और इस तरह से प्राप्त अमोनिया को द्रव अवस्था में संघनित्र के निचले भाग में लगे हुए निकास द्वार से बाहर निकालते हैं।